सभी श्रोतागणों को नमो नारायण, नमो भारती देवी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मिक दरिद्रता के विषय में। बात करेंगे कि असल गरीबी क्या होती है, क्या यह दैहिक होती है या फिर आत्मिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस छोटी सी चर्चा को। मनुष्य जीवन पर्यंत आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से दौड़ लगाता है और विचारता है कि वह सफल हो जाएगा, उसे मंजिल मिल जाएगी। इस दौड़ में जहां उसे मंजिल दिख रही होती है, वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात होता है कि यह तो एक मृग मरीचिका थी। उसका भ्रम था, मात्र एक छलावा था। उसकी मंजिल अब और आगे खिसक जाती है, उसकी आकांक्षाएं अब और बढ़ जाती हैं, उसके पाने की चाहत अब और पांव पसार लेती है। थका हारा वह फिर से दौड़ना प्रारंभ कर देता है और उसका संपूर्ण जीवन इसी अंधी दौड़ में खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर एक दिन मृत्यु की चौखट पर खड़ा होकर जब वह अपने उन हाथों को देखता है जिन्हें वह ताउम्र भरा समझता रहा, वे तो रिक्त निकले, खाली निकले। सफलता की इस चाहत में, एकत्रित करने की इस होड़ में वह जिंदगी भर बाहर ही बाहर दौड़ता रहा, अथक अनवरत बेरुके दौड़ता रहा। एक पल को भी ठहरा नहीं, चैन से बैठा नहीं। इस बाहरी दौड़ में उसने जमीन के कुछ टुकड़े खरीद लिए। उन जमीन के टुकड़ों पर ईंट पत्थरों से कुछ भवन बना दिए, कुछ धातु के सिक्के और कागज के टुकड़े जमा कर लिए, कुछ रुपए जमा कर लिए और वह स्वयं को धनी समझता रहा, अमीर समझता रहा, समृद्ध मानता रहा। किंतु आज मृत्यु की कसौटी पर उसकी यह सारी धन दौलत बच्चों के जाली नोटों की तरह अर्थहीन निकली, बेवजह निकली। मृत्यु ने उसे उसकी सारी संपत्ति से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। अब उसकी आंखें डबडबाने लगती हैं, पथराने लगती हैं, अपनी दरिद्रता देखकर, गरीबी देखकर। अब उसे ख्याल होता है कि उसने अपना संपूर्ण जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कमाया जिसे वह अपने साथ ले जा सकता, ऐसी संपत्ति नहीं जुटाई जिससे उसकी मृत्यु भी उसे जुदा न कर सकती थी। वही होती परम संपत्ति, वास्तविक धन, असल संपदा। तब होता वह सच्चे अर्थों में अमीर, तब अमीरी उसके भीतर होती। इस बाहर की अमीरी ने, सांसारिक संपत्ति ने तो उसे आंतरिक रूप से अत्यंत निर्धन बना दिया है। तब उसे ख्याल होता है कि क्यों बुद्ध ने इस सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया। उसे ये भी भान होता है कि बुद्ध ने शारीरिक अमीरी को त्याग आत्मिक अमीरी को क्यों अपनाया। स्वयं के लिए असल धन इकट्ठा किया था बुद्ध ने। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि आप भी विचारें और अपने लिए परम संपत्ति एकत्रित करें, वास्तविक धन एकत्रित करें, जिस धन को आप मृत्यु की कसौटी पर परख सकें और मृत्यु के बाद भी ले जा सकें।
ताकि अंत समय आपके हृदय में कोई कसक शेष ना रहे, कोई पीड़ा शेष ना रहे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के अंत में सिर्फ वही प्रार्थना मैं आपसे फिर करना चाहता हूं कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।